नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में आगामी भर्ती एग्जाम्स के बारे में। मित्रों, मई का फर्स्ट वीक या अप्रैल के लास्ट वीक में राजस्थान में लोकसभा के चुनाव होंगे और अब वर्तमान में 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव हैं। 3 दिसंबर को काउंटिंग है। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च और अप्रैल 15 अप्रैल तक का जो समय है वो भर्ती एग्जाम्स के लिए फ्री है। और उसके बाद मई और जून इनमें कॉलेज के एग्ज़ाम्स होंगी। इसलिए जो भी भर्ती एग्ज़ाम होनी है वो सरकार जल्दी कराना चाहेगी, आरपीएससी जल्दी कराना चाहेगी और बोर्ड भी अतिशीघ्रता करेगा, क्योंकि बहुत लंबे समय से भर्तियां अटकी हुई हैं। जैसे सीईटी एग्ज़ाम है वो बहुत पहले हो चुकी है, दोनों लेवल की सीईटी, 12 लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की, लेकिन इनकी मेन एग्ज़ाम्स नहीं हो पाई हैं। तो ये एग्ज़ाम अतिशीघ्रता से आयोजित होंगी। तो हम थोड़ी चर्चा कर रहे हैं। आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हैं उन 3 एग्जाम का शेड्यूल आया हुआ है। एक है सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन। इसकी एग्जाम 7 जनवरी 2024 को आयोजित होगी। सिर्फ जनरल नॉलेज पेपर की जो पेपर 3rd है, बाकी जो इसके पेपर हैं सब्जेक्ट के, इनका शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है। 27 और 28 जनवरी को आरएस मुख्य परीक्षा आयोजित होगी। इसका प्री का रिजल्ट आ चुका है। 25 फरवरी 2024 को सांख्यिकी अधिकारी यानी स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर की एग्जाम होगी। ये कॉमर्स या मैथमेटिक्स वाले छात्रों के काम की है और ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम है। ये सारी एग्जाम, तीनों एग्जाम आरपीएससी करवाएगी और इनकी अतिशीघ्रता से जो आरपीएससी जब डेट फिक्स कर देता है तो उससे आगे एग्जाम को बहुत कम खिसकाता है। फिर आता है ये जो जनरल सेवा चयन बोर्ड है, इसके द्वारा जो एग्जाम हो रही हैं इनके बारे में, यानी 21 जनवरी 2024 को सूचना सहायक की एग्जाम होगी। 3 फरवरी 2024 को संविदा जो भर्ती होगी जीएनएन के लिए उनके, और 3 फरवरी 2024 को इवनिंग में यानी सुबह को होगी संविदा जीएनएन की भर्ती और शाम को होगी संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती। एग्जाम 11 फरवरी 2024 को कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार के एग्जाम होगी। ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में जो छात्र पास हो चुके हैं उन सभी को इस एग्जाम्स में बढ़ाया जाएगा। ये एग्जाम लंबे समय से प्रतीक्षित है। तो मित्रों, निश्चित रूप से 11 फरवरी 24 को आयोजित होगी। फिर आता है 3 मार्च 24 को, ये इसमें संगणित एग्जाम आयोजित होगी, जिसमें मैथ्स या कॉमर्स वाले या इकोनॉमिक्स वाले छात्र एलिजिबल हैं। ये भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। मार्च 24 में सुपरवाइजर आंगनबाड़ियों में जो पर्यवेक्षक हैं उनकी भर्ती है। इनमें भी मार्च 24 में 2 भर्तियाँ, एक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भर्ती होगी और एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मार्च या अप्रैल महीने में उप कारावाले में जेल विभाग में डिप्टी जनरल की जो पोस्ट है इनकी एग्जाम आयोजित होगी। ये भी ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है और इस एग्जाम में उन्हीं छात्रों को बैठाया जाएगा जिन्होंने सीईटी उत्तीर्ण कर रखा है। तो मान लीजिए जिन छात्रों ने सीईटी उत्तीर्ण कर लिया, बहुत से छात्र ऐसे भी रह गए जिन्होंने सीईटी का किसी ने ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम भरा, किसी ने 12वीं लेवल वाले का भरा, वो छात्र बहुत भाग्यशाली रहेंगे जिन्होंने दोनों एग्जाम्स का फॉर्म भरा, दोनों एग्जाम्स को क्लियर किया है। मार्च अप्रैल 24 में छात्रावास अधीक्षक ग्रेड 2 की एग्जाम आएगी। ये भी उन्हीं छात्रों के लिए होगी जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में उत्तीर्ण हो चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं मार्च या अप्रैल में कनिष्ठ सहायक की एग्जाम होगी, यानी जो हमारा एलडीसी है ना, एलडीसी का पदनाम बदल करके कनिष्ठ सहायक कर दिया गया है। इसकी एग्जाम मार्च अप्रैल में प्रस्तावित है। तो ये भी सीईटी
12वीं लेवल की जो एग्ज़ाम जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखी है उनके लिए कनिष्ठ सहायक की एग्ज़ाम आयोजित होगी। फिर आता है पटवारी भर्ती, इसका विज्ञापन अभी आना है, लेकिन इसमें भी वही छात्र बैठेंगे जिन्होंने CET ग्रेजुएशन लेवल उत्तीर्ण कर रखा है। इसके बाद आता है जिलेदार भर्ती सिंचाई, इसके लिए भी योग्यता मित्रों ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन CET ग्रेजुएशन वाले छात्र बैठेंगे। और कनिष्ठ अभियंता ये तकनीकी है, इसमें डिप्लोमा या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग उत्तीर्ण छात्र इसमें बैठ सकेंगे। और ये ज़्यादातर सिविल डिप्लोमा या सिविल इंजीनियर्स की भर्ती विभिन्न विभागों के लिए आयोजित होगी। ये जो प्रस्तावित समय है इसमें किसी भी हालत में फेरबदल मित्रों असंभव है, इसलिए आप तैयारी को जारी रखें, मौका हाथ से निकल नहीं जाए, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत बिरले आते हैं। 98 से लेकर के 2004 का राजस्थान में वो समय था जब एक भी भर्ती एग्जाम नहीं हुई थी, सिवाय 1600 पटवारी और 900 ग्राम सेवकों की भर्ती के, बाकी कोई भर्ती एग्जाम्स नहीं हुए थे। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, इस चांस का मेहनत करके आप लाभ उठा सकते हैं। और तैयारी कल से नहीं बल्कि आज से शुरू करें, और कम से कम आप 10 घंटे पढ़ेंगे तभी आप इन एग्ज़ाम्स में उत्तीर्ण हो पाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कठिन होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन हर छात्र के पास हर प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो रही है। तो मित्रों अवसर चला न जाए, अवसर को स्वर्ण अवसर में बदलने का प्रयास करें। धन्यवाद।